मैं संदीप कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर। बच्चों, आप लोगों का इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जनजात के बारे में पढ़ रहे थे। जो इसके पिछला एपिसोड था उसमें ये बतलाया गया था कि जनजात के उनके उत्थान के लिए, उनके शोषण के बचाव के लिए, उसके मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया था उसकी चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखेंगे जनजातीय जीवन में परिवर्तन। जनजातीय जीवन में परिवर्तन कि अभी तक जनजातियों में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बात होगी। तो आज के जनजातियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन का सबसे जो मुख्य कारण है या मुख्य प्रक्रिया है वह पर संस्कृति ग्रहण है। पर संस्कृति ग्रहण है। पर संस्कृति ग्रहण के ही द्वारा जनजातियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। पर संस्कृति ग्रहण आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। जब दो संस्कृतियां एक साथ रहती है तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण उतना नहीं, मगर संस्कृतिकरण की बात हम लोग करेंगे। संस्कृतिकरण क्योंकि जनजातियों की संस्कृति में अंतर आ रहा है। अंतर के दौरान जब संस्कृतियां, जब जनजातियां बाह्य लोगों के संपर्क में आई या सभ्य समाज के संपर्क में आई या दिक लोगों के संपर्क में आई, तो उनके जो कल्चर है, बाह्य लोगों के कल्चर है, उससे वो प्रभावित हुई या बाहरी लोग उसके कल्चर को प्रभावित किए। इसके बारे में आप लोग चर्चा तो प्रभावित किए तो उसके पारिवारिक संरचना में, उसके विवाह में, गोत्र में या फिर उसके जो घरों का पैटर्न है, घर के पैटर्न है उसमें, उसके युवा गृह में, हर जगह पे परिवर्तन आया। उसके कारण आंतरिक और बाहरी दोनों सीमांतीकरण में मैंने बतलाया है। तो ये आए कारण कहाँ से? पर संस्कृति ग्रहण की वजह से दूसरे लोगों के संपर्क में आए। तो दूसरे लोगों के संपर्क में आने से उनके संस्कृति को सीखना चाहे, उनकी अच्छाइयों को सीखना चाहे। हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में आए, हम लोग भी वैसे ही विकास करें। तो ये अंतर देखने को मिलता है। तो इस दौरान जब बाहरी लोगों के संपर्क में आई जनजातियां, तो उनके रहन सहन, उनके पारिवारिक संरचना, उनके गोत्र, उनके युवा गृह जब परिवर्तन आया तो या आर्थिक कारणों से वो अपने जो मूल जगह है या पहाड़ों से निकल के जब बाहर आए, शहर में आए, तो यहाँ पे वो लोग एक श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। जैसे आप लोगों को बतलाए होंगे कि जो भी कार्यक्रम चलाए गए तो उसमें बहुत सारे लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। जनजातियों का, जनजाति के जितने भी कार्यक्रम चलाए गए तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को नहीं मिल पाया। जो शिक्षित थे या जो राजनीति में अपना प्रभाव बनाए थे वो लोग तो फायदा उठा लिए। वो लोग प्रशासनिक सेवाओं चाहे अन्य सेवाओं में या नौकरियां प्राप्त कर लिए, बाकी सामान्य जन नहीं प्राप्त कर पाए। और इस वजह से या पर संस्कृति वजह से फिर जनजातियों ने अपनी एक पहचान बन जानी चाहिए। कुछ जनजातियों में नेतृत्व पैदा हुआ तो अपनी पहचान को बनाना चाहते थे कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो कल्चर है उस समाज में
बना रहे, तो एक युवा वर्ग एक नेतृत्व किया कि हमारी जान पहचान बनी रहे। तो इस जान पहचान के दौरान ही आप देखेंगे कि जैसे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वापस अलग राज्य बन रहा है, या चाहे बिहार से झारखंड अलग राज्य बन रहा है, तो इसके पीछे जनजातियों का जो जनजातीय पहचान की बात आती है, ये इसका मेन कारण बना। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देखेंगे मेघालय है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, नागालैंड है, तो ये अलग राज्य बने वो जनजातीय पहचान बनाने के लिए ही वो बने। तो कहा जाए कि फिर पुनः जनजातीकरण की प्रक्रिया, पुनः जनजातीय करण की प्रक्रिया, जो हिंदू समाज चाहे ईसाई समाज से जो भी ग्रहण किए हैं उसको हम लोग छोड़े, फिर अपनी पहचान बनाने के लिए वो अपनी जनजात के रूप में कन्वर्ट हो। तो जनजातियों में ये भी देखने को मिला है पुनः जनजातीकरण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में आने के लिए जैसे जब जनजाति बाहर गई, तो चाहे हिंदू के लोगों के संपर्क में आई हो, चाहे ईसाइयों के संपर्क में आई हो, तो उसमें देखा है कि न वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब शिक्षित हुए, एक नेतृत्व पहला अगर देखा जाए तो जनजातियों में एक नेतृत्व के जितने लोग नेतृत्व के रूप में आए तो अपनी जनजाति पहचान बनाने की बात की है। फिर दूसरा अगर देखेंगे तो जनजातियों में जब शिक्षा बढ़ी, तो शिक्षा बढ़ने की वजह से भी अपनी पहचान बनाने की उन लोगों की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे जो भी कल्चर है वो अच्छा है, या जो हमें संवैधानिक प्रावधान मिले हैं तो उसको हम लोग बनाए रहेंगे तो हमारे अग्रसर होंगे। फिर आप देखेंगे कि जो जैसे उद्योगों में, चाहे उद्योग में काम करने गए, चाहे कारखानों में काम करने गए, तो वहां भी अपनी पहचान बनाने की उनकी बात आई। एक पहचान बनी रहेगी तभी तो आप अपने को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चाहे आपको सांस्कृतिक रूप से कि मैं जनजात हूँ। तो वहां भी वो लोग अपनी जनजात बनाए रखने की बात की, जो जनजाति संबंधी जो भी उनके संस्कृति है, चाहे उनके जो भी प्रथाएं हैं, रीत है, रिवाज है, तो इन सबको वो लोग बनाए रखने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद से जनजातियों को जो आरक्षण का लाभ है, तो जनजात के रूप में आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखने के, अपनी जनजाति अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखने का वो लोग प्रयास किए हैं। इसी तरह से मानव शास्त्रियों ने जनजातियों को अध्ययन किया, और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि जनजातियों का उत्थान करने के लिए क्या कार्यक्रम लाए जाए। तो बेरियन एल्विन ने इस पे सुझाव दिया कि जनजात की कल्चर अलग है, तो एक बेरियन एल्विन जो तो इनको ये क्या कि अलगाव की नीति अपनाने की बात की, और उसके द्वारा एक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उपवन की बात की कि इनको एक तरह से सभ्य समाज से अलग करके इनकी जो संस्कृति है उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको उसी में रखा जाए और इसको बनाए रखा जाए। तो इनकी बेरियन यूनियन की अपनी सोच थे, मगर वहीं जीएस घुरिये के ये मानना है, जीएस घुरिये कि इनको एकीकरण की बात ये करते हैं। जीएस घुरिये ये कहना चाह रहे हैं कि जनजाति पिछड़े हिंदू हैं और इनको हिंदुओं के साथ मिला दिया जाए, जिस तरह से अन्य जातियां हैं जो पिछड़ी हुई जातियां हैं तो भी हिंदू के धर्म के अंतर्गत आती है। तो इनका ये मानना है कि ये भी पिछड़ी हिंदू धर्म की जातियां हैं, इनको भी साथ ही
कर दिया जाए, इनको अलग न रखा जाए। समाज का अपना मानना अलग है या बुद्धिजीवियों का मानना अलग है कि ऐसे सारे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे कि जनजातियों का उत्थान हो सके, उनकी अपनी संस्कृति भी बची रहे, अपनी जो कल्चर वो भी बचे रहे, उनके जो प्रथाएं हैं, रीतियां रिवाज हैं, वो सारे बचे रहे। तो इस तरह का फिर एक चौथा वर्ग आया, तो उसमें ये सुझाव दिया कि हर जनजात के लिए या पूर्वोत्तर के जनजात के लिए या दक्षिण के जनजात के लिए जो भी जनजातियां जहां भी हैं, तो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्यक्रम बनाए जाए और उनका उत्थान किया जाए, न कि एक ही नीतियां अपनाई जाए। तो ये जनजातियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आप लोग देखें। जनजात को फिर उनकी किस तरह से आइडेंटिटी, उनकी पहचान बनी रहे, उसके लिए भी कार्यक्रम अपनाए गए। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।